श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या की कथा का श्रवण अमृतपान हम लोग कर रहे हैं और अभी तक 116 एपिसोड, 116 वीडियो में 192 दोहे तक का श्रवण अमृतपान कर लिए हैं। और पूर्व दिवस पर समस्त लोगों को शांति देने वाले जगत के आधार पर ब्रह्म प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य हुआ कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी और माँ कौशल्या जी के यहाँ पर ब्रह्म प्रभु का प्राकट्य होता है और प्रभु का प्राकट्य के क्रम में कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। कि ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के हितार्थ पर ब्रह्म प्रभु ने मनुष्य का अवतार लिया कि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। कि शरीर स्वेच्छा रचित है। माया अर्थात सत्व रज तम इन तीनों गुणों और इंद्रियों से परे है। विप्र, धेनु, सुर और संत के हितार्थ अवतार कि ये सब राक्षसों द्वारा पीड़ित हैं कि करही अनीत जाई नहीं बरनी सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भाई, ब्राह्मण शुभ कर्म का स्थापन करते हैं। अधेनु यज्ञ तथा पूजन हेतु दही, दूध, घृत आदि उपलब्ध कराती है अर्थात उसे देती है। गाय का बछड़ा और दूध घी से संसार का हित करती है तो उसके दूध मूत्र गोबर आदि से पंचगव्य बनता है। असुर सेवा पूजा लेकर जगत की रक्षा करते हैं और संत तो सहज ही स्वभाव से परहित निरत होते ही हैं। तो इनके हितार्थ अवतार लेना कह रहे हैं। धेनु से धेनु रूप पृथ्वी को भी समझें। भाई, पृथ्वी धरा वसुधा धेनु का रूप, गौ का रूप धारण करके गई थी और अवतार हेतु में यह एक मुख्य कारण भी है। और विप्र, धेनु, सुर, संत हित अवतार इसके लिए लिया, पर अवतार से कुछ इन्हीं का हित नहीं हुआ कि खाली इन्हीं का हित हुआ हो, अपितु सबका हित हुआ और सबका हित इसमें निहित है। तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो शरीर स्वेच्छा रचित है अर्थात यह शरीर कर्मों के संबंध का नहीं, जैसा कि मनुष्यों का होता है कि जेहि जेहि जोनि कर्म बस भ्रम ही।
जीवों के शरीर माया गुण इंद्रियमय होते हैं और प्रभु का शरीर इन तीनों से परे है कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, और दूसरी तरफ कि अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भगवान ने मनुष्य रूपा जी से कहा था कि इच्छामय नर बेस संवारे हुई हो प्रगट निकेत तुम्हारे। तो वही इच्छामय तन बनाकर अब प्रकट हुए हैं। भाई मनुष्य का अवतार लिया, मनुज अवतार लिया, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित मनुज तन से ही हो सकेगा। और उधर जिससे ये सभी पीड़ित हैं कि रावण मरण मनुज कर जांचा, और रावण का मरना भी मनुष्य के हाथ है, और निज इच्छा कि अपने संकल्प मात्र से प्राकृत पुरुषों की तरह नहीं, और माया गुण गोपाल कि परम ऐश्वर्य त्यागे हुए नहीं है। तो यहां शंका होती है, इच्छा व संकल्प मात्र से तो चराचर मात्र सभी रूप हुए कि श्रुति एकोहम बहुश्याम, तब यहां मनुज अवतार लेने में निज इच्छा कहा, सो क्यों कहा? भाई मनुष्य अवतार क्यों हुआ? इसी शंका के निवारणार्थ कह रहे हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन है मनुज अवतार, कि रावण के वध के लिए अवतार लेने की प्रार्थना की थी, और रावण को वर था कि वह नर यानी मनुष्य के हाथ ही मरेगा। भाई रावण को यही वरदान था। और उधर माता जी कि माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा, अब यह रूप त्यागो जो अद्भुत रूप ऐश्वर्य के साथ आयुध भुजचारी के रूप में आए थे। मां कौशल्या कह रही है कि इसका त्याग करो, और कि जय शिशुलीलायति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। तो उसी के बाद प्रभु शिशु रूप में, बालक रूप में आते हैं, और बालक जन्म लेता है तो रुदन करता है। तो सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जह तह धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने का जो पहला परम प्रिय शब्द, उसे सुनकर सब रानियां आतुरता से वहां चली आईं, और दासियां कि हर्षित जह तह धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी, कि सभी दासियां हर्षित होकर खुशी के मारे जहां तहां दौड़ी गईं, और सभी पुरवासी भी आनंद में मग्न हो गए। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। तो शिशु रुदन पर प्रसंग को छोड़े थे। तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। अब बीच में चरित के गान का महात्म्य कहने लगे कि यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहि भवकूपा। और फिर अवतार का हेतु बताने लगे कि किस हेतु अवतार लिए, कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो अब फिर से उसी जगह से प्रसंग को लेते हैं कि शिशु रूप में आए, रोना शुरू कर दिए, तो उसी रोने की आवाज को सुनकर कि सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी। भाई शिशु रुदन को परम प्रिय बानी कह रहे हैं। इसको कहने के पीछे का आशय भाव यह है कि पहले बाल लीला को अति प्रिय शीला कहा
कि जय शिशु लीला यति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। और शिशु रुदन बाल लीला है, इसलिए भी उसको परम प्रिय कहा। और संभ्रम अर्थात जल्दी आने से सब रानियों के हर्षित होने को बता रहे हैं कि सब रानियां चली आईं। पहले वहां कोई नहीं था। एकांत में भगवान ने कौशल्या जी को दर्शन दिया और सबको यही जान पड़ा कि बालक बिल्कुल हमारे निकट ही रो रहा है। और यह तो भगवत लीला है, भगवान की लीला है कि सबको अपने अपने महलों में जो जहां थी वहीं पर रुदन का शब्द उनको सुनाई पड़ा, यानी बच्चे के रोने की आवाज आई। असंभ्रम, संभ्रम शब्द का जो भाव है कि संभ्रम चली आई सब रानी, यहां 3 की इच्छा करता है यह पद, भय, उद्वेग और आदर। जहां जैसा देश काल हो वहां वैसा अर्थ इसको जानना चाहिए, उसी के अनुसार इसे मानना चाहिए। तो यहां पर आदर और प्रीति का देश है, इस समय वहां पर आदर और प्रीति का रूप है। तो सबको अत्यंत चाह थी कि राजा के पुत्र हो, इससे पुत्र की रोदन वाणी अत्यंत प्रिय लगी। इसलिए वात्सल्य रसवश हर्ष के मारे विह्वलता से उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। इससे वे सूतिका गृह में ही चली आईं। भाई गर्भाधान के समय से सब गिनती गिन रही थी कि आजकल में पुत्र जन्म होने वाला ही है, और सभी लोगों का ध्यान उसी ओर था। इसी से सबसे पहले उन्हीं ने रोना सुना और सबने सुना। भाई सब महलों तक रोने की आवाज, रुदन वाणी पहुंची। अब फिर भी परम प्रिय है, परम उत्कंठा है, इसलिए सभी रानियां स्वयं चली आ रही हैं। और दासी भेजकर कोई समाचार नहीं पूछवा रही कि दासी को भेज दे, समाचार ले लें कि कहां बालक रो रहा है, क्यों रो रहा है, कैसे बालक। भाई पहले से ही प्रसव काल की वेदना का कोई समाचार मिला नहीं, कोई आभास नहीं था, और एकाएक शिशु रुदन सुनाई पड़ा। और जैसे ही सुनाई पड़ा कि हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। जब सब रानियां आई तब उनके साथ ही साथ दासियां भी आई, पीछे पीछे दासियां भी दौड़ी, और दासियों को काम करने की आज्ञा हुई तब वे जहां तहां दौड़ी गई। और इन्हीं दासियों के द्वारा पुरवासियों को भी खबर मिली। और दासियां हैं कैसी? दासियां हर्षित हैं। तो उनके हर्ष का कारण पुरवासी पूछते हैं, हुआ क्या जो तुम इतनी खुशी हो? कि कहु कारण निज हर्ष कर, पूछे सब मृदु बयन। दासियां हर्ष से फूली नहीं समाई हैं, यानी बिल्कुल खुशी के मारे झूम रही हैं। और उस समय के जो आवश्यक व्यवहारियों को बुलाने के लिए दौड़ी जा रही हैं, तो लोग इस तरह जाते हुए देखकर पूछ बैठते हैं और स्वयं भी जहां तहां कहती जाती हैं। भाई एक तरफ राजा के पुत्र ना होने से सभी दुखी थे, और अग्निदेव प्रकट होकर सब के सामने राजा जी से कहा था कि वशिष्ठ जी के मन में जो है वह तुम्हारा अभिलाषा पूर्ण होगा, जो कुछ भी कहा है। तो अग्निदेव के कथन से सबको आशा लगी थी और वह सफल भी हुई, और सभी आनंद में मग्न हो गए कि आनंद मगन सकल पुरवासी, कि सब पुरवासी आनंद में मग्न होकर जन्मोत्सव करने लगे। भाई जैसे राजा ने सुनने पर आनंद मग्न हो जन्मोत्सव किया कि परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। और सींची सुगंध रचै चौके, गृह आंगन गली बाजार, दल फल फूल दूभ दधी, रोचन घर घर मंगल चार। गीतावली में भी इसका उल्लेख है।
तो यहां दशरथ जी की स्थिति कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। कि दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए और मन में परम प्रेम है। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, और पूरा शरीर रोमांचित हो रहा है, पुलकित है। और चाहत उठन करत मति धीरा, और बुद्धि को धीरज देकर उठना चाहते हैं। अब पुत्र जन्म सुने कि हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। पहले कहे तो उन्हीं में से कुछ दासियों ने जाकर राजा जी को भी खबर दिया, और जो पहले खबर देगा वही विशेष कृपा का पात्र होगा। बख्शीश के लिए दासियों ने तुरंत ही खबर दी, और यह सुनकर राजा जी को खुशी ब्रह्मानंद समाना, कि ऐसा भारी आनंद हुआ जैसे ब्रह्मानंद मगन को होता है। अगर यह कहें कि पुत्र जन्म का शब्द जो कान में पड़ा वह मानो शब्द नहीं, वरन ब्रह्मानंद ही है जो कानों में समा गया है। जब श्री राम जी के जन्म का संदेश ब्रह्मानंद के समान है, तब श्री राम जी की प्राप्ति के आनंद को क्या कहा जाए। भाई, जो खीर या हविष्यान्न से भगवान की प्राप्ति हुई, इसी से हवि की प्राप्ति में ब्रह्मानंद हुआ। कि परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाय, तो वही आनंद जन्म सुनकर हुआ। अपरम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। तो राजा के तन मन और वचन तीनों का व्यवहार दिखाया कि बालक के लिए मन में परम प्रेम है, तन में पुलकावली हो रही है, और वचन से बाजा बजाने को कहा कि कहा बुलाई बजावहु बाजा। भाई, ब्रह्मानंद को प्राप्त हुए, इसी से परम प्रेम हुआ। और बालक को देखे, इसी से उठना चाहते हैं कि चलकर बालक को देख लें, इसलिए उठना चाहते हैं। और बालक के लिए बुद्धि को धीर अर्थात स्थिर करते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। कि जैसे ब्रह्मानंद नहीं कहते बनता, वैसे ही परम प्रेम भी कहते नहीं बनता। कि पुण्य पुण्य मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। कोई वर्णन ही नहीं करना। अचाहत उठन करत मति धीरा, कि बुद्धि ब्रह्मानंद में मग्न है, कहती है कि सुनकर जो ब्रह्मानंद हुआ उसे भोगिए, कहां जाइएगा, कहां जा रहे हो, और उठने ही नहीं पाते। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनते ही मंगल कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। अपरमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। भाई, मन परमानंद से परिपूर्ण हो गया है राजा जी का, और उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ, या यूं कहा कि बाजे वालों को बुलाकर बाजों को बजवाओ। और जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। तो राजा ने तो मन तन में वर मांगा था कि सुत विषयिक तव पद रति हो, तब यहां ऐश्वर्य का ज्ञान कैसे हुआ। तो वशिष्ठ जी ने राजा जी को ऐश्वर्य ज्ञान कराया था कि धरऊ धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कहीं वशिष्ठ
बहुविधि समुझायो। पहले वरदान आदि कहकर समझाया था, इसी से अभी राजा जी को वह ऐश्वर्य ज्ञान बना हुआ है और आगे पुत्र के दर्शन के पश्चात वह ज्ञान न रह जाएगा। असुनत शुभ होई कि जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही समगति अविनाशी। कि शंकर जी नाम सुनाकर मुक्ति देते हैं और वही हमारे घर आए हुए हैं कि परम प्रेम मन पुलक शरीरा। सुनकर मन में प्रेम हुआ, चित्त से दर्शनार्थ यानी चाहत उठन, अब बुद्धि भगवान में स्थिर कर रहे हैं, करत मति धीरा। और कहते हैं कि मोरे गृह आवा प्रभु सोई, कि वही प्रभु मेरे घर आए, तो यह अहंकार है। मोरे गृह आवा यानी पुत्र भाव से प्राप्त हुआ, और चलकर दर्शन करना चाहिए। कि परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। पहले तो कानों में ब्रह्मानंद समाया और अब ब्रह्मानंद से मन परिपूर्ण हो गया। और राजा जी ने कि कहा बुलाई बजावहु बाजा। भाई बाजा बजने से सबको सूचना हो जाती है। अब मंगल अवसर पर बाजे को बजवाया ही जाता है, बाजे बजाए ही जाते हैं। तो यह आनंदोत्सव का एक द्योतक है। तब वशिष्ठ जी और विप्र वृंद को बुलाने के लिए कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कह गयौ हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखिन जाई, रूप राशि गुण कहिन सिराई। कि गुरु वशिष्ठ जी को बुलावा गया और वे ब्राह्मणों सहित द्वार पर आ गए। अनुपम बालक देखिन जाई, रूप राशि गुण कहिन सिराई। जो गुरु जी को बुलावा गया तो गुरुजी ब्राह्मणों सहित राजद्वार पर आ गए, महल में आ गए। और उपमा रहित बालक को देखकर, जो उसकी रूप राशि है कि जिसके गुण कहने से समाप्त ही नहीं होते, चुक ही नहीं पाते, अर्थात जो अनंत गुण वाला है। तो वशिष्ठ जी गुरु भी हैं और पुरोहित भी हैं, तो वही करने के लिए बुलाए गए हैं जो कि गुरु पुरोहित का काम है। कि आए द्विजन सहित नृप द्वारा, कि नृप द्वार पर आना कहकर कि आकर पहले उन्होंने राजा से भेंट की, तत्पश्चात राजा के साथ सब लोग भीतर गए। और राजा जी ने तो वशिष्ठ जी को बुलवाया, पर वे ब्राह्मण सहित आए कि धर्म के काम सब वशिष्ठ जी के ही अधीन है, जो वे चाहें सो करें। इसी से राजा का ब्राह्मणों को बुलाना नहीं लिखा, न कहा गया। वशिष्ठ जी सबको बुलाकर साथ लेते आए कि कर्मों के अंत में दान देना पड़ता है, और यदि साथ न लाते तो फिर से बुलवाना पड़ता, कार्य में विलंब होता। तो गुरुदेव सब रीत जानते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को साथ लेके आए। और अनुपम बालक देखे न जाई, रूप राशि गुण कहिन सिराई। तो गुरु को बुलावा गया और वे आए। आने के साथ ही अपना पहला काम यही किया कि जाकर बालक के दर्शन किए, कि उनको भी बालक के दर्शन की बड़ी उत्कंठा है। क्योंकि गुरुजी जानते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ जी जानते हैं कि स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं, रूप की राशि है और रूप की जिनकी कोई उपमा नहीं है। तो रूप रास गुण कहिन सिराई। तो यहां शंका होती है कि अभी तो बच्चा जन्मा है, उसके कोई गुण प्रकट होने का अवसर भी नहीं आया, तब बालक के कौन गुण हैं जो कहे नहीं चुकते। यहां गुण से लक्षण को दिखा रहे हैं, गुण से लक्षण अभिप्रेत है। भाई सूती के बालक में अनेक लक्षण हैं, जो अभी सौरी में है कि कहु सुता के दोष गुण
मुनिबर हृदय विचार, और सब लक्षण संपन्न कुमारी। नारद जी से जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि सब लक्षण संपन्न कुमारी। मां पार्वती जी के जन्म पर जब नारद जी आते हैं तो उनसे पूछते हैं, और नारद जी कहते हैं कि सारे लक्षणों से संपन्न है। और देखी नहीं जाई, यह देखना ऐश्वर्य के संबंध में है कि रूप राशि अर्थात यहां सौंदर्य का ढेर है। इसी से खलियान के दाने जो इधर उधर को छिटके, उसी से संसार की सुंदरता है। कि अंगानि भूषितान्येव निष्कासदैश्च विभूषणैः, येन भूषितवद्भाति तद्रूपमिति कथ्यते। उस रूप की ये राशि है। रूप राशि में द्युति, लावण्य, सौंदर्य, रमणीयता, कांति, माधुरी, सुकुमारता आदि गुण और उदारता, सुशीलता आदि अनेक गुण हैं। तो नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी, निप विप्रन कह दीन। तो राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार किए और ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौ, वस्त्र आदि मण दिए। तो नांदी मुख श्राद्ध करके तब जात कर्म किया जाता है। तो जात कर्म के पश्चात दान दिया जाता है कि जात कर्म करि कनक बसन, मणि भूषित सुरभि समूह दये। गीतावली में बाबा जी ने लिखा। तो यहां नांदी मुख श्राद्ध और जात कर्म दो की बात किया। तो जीव की सद्गति के लिए 10 कर्म कहे गए हैं। गर्भाधान, सीमांतक, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्ण भेद, यज्ञोपवीत, विवाह और मृतक कर्म। किसी भी जीव की सद्गति के लिए ये 10 कर्म कहे गए हैं। तो जात कर्म से लेकर विवाह तक सब कर्मों के प्रारंभ में आभ्युदयिक नामक प्रसिद्ध नांदी मुख श्राद्ध का अधिकार है। और जन्म पर जात कर्म होता है तो उसके प्रारंभ में नांदी मुख श्राद्ध होना चाहिए। और यह श्राद्ध मांगलिक है, इसलिए पिता को पूर्व मुख बिठाकर वेदिका पर दूब बिछाकर चौरीठा, हल्दी, तिल, दही और बेरी के फल मिलाकर इनके 9 पिंड बनाकर पिंडदान कराया जाता है और फिर दक्षिणा दी जाती है। तो नांदी मुख नाम का कारण क्यों पड़ा कि पितृगण इस पिंड को लेने के लिए नाद की भांति मुख फैलाए रहते हैं। और जात कर्म संस्कार में बालक के जन्म का समाचार सुनते ही पिता मना कर देता है कि अभी बालक की नाल न काटी जाए। तदुपरांत वह पहने हुए कपड़ों सहित स्नान करके और कुछ विशेष पूजन, वृद्धि, श्राद्ध आदि करता है। और इसके अनंतर ब्रह्मचारी, कुमारी, गर्भवती या विद्वान ब्राह्मण द्वारा धोई हुई सिल पर लोहे से पीसे हुए चावल और जौ के चूर्ण को अंगूठे और अनामिका से लेकर मंत्र पढ़ता हुआ बालक की जीभ पर मलता है और फिर मधु और घृत मिलाकर पिता उसे 4 बार सोने के पात्र से बालक की जीभ पर लगाता है और फिर कुश और जल से बालक का प्रोक्षण करके आचार्य दाहिने कान में 8 कंडिकाएं सुनाते हैं और गणेश आदि का पूजन करके वेदी बनाकर सरसों, पीपल, घी की आहुति देते हैं और शिव मंत्र से सूत बांधा जाता है और फिर छुरे का पूजन करके नाल काटा जाता है। ये जात कर्म संस्कार। तो ये दोनों कर्म सूतिकागार ही में होते हैं, किंतु आजकल सामान्यतः यह देखने में नहीं मिलता। तो नालक छेदन और सूतक के संबंध में भी शास्त्र कहता है कि जब तक नाल काटा नहीं जाता तब तक सूतक प्रारंभ नहीं होता, काटने के पश्चात ही सूतक लगता है। तो यहां जो विप्रों को दान दिया गया वह जात कर्म के पश्चात और नालक छेदन के पूर्व दिया गया।
ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन बृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। बृंद बृंद मिल चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कि ध्वजा पताका और वंदन वारों से नगर छा गया। और कहीं न जाई जेहि भांति बनावा, तो जिस प्रकार पुर को सजा धजा दिए हैं वह कहा नहीं जा सकता। कि ध्वजा पताका और वंदन वारों की शोभा कहते नहीं बनती, तब पुर के सज धज की शोभा को कौन कह सकता है। कि ध्वजा पताका और वंदन वारों का बनाव जिस प्रकार से है वह भी नहीं कहते बनता। तो सुमन बृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। कि आकाश से फूलों की वृष्टि वर्षा हो रही है और सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। और स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली और साधारण ही श्रृंगार किए हुए उठ दौड़ी। भाई पुत्र जन्म को सुनकर ब्रह्मानंद में मग्न हुए राजा जी और जन्मोत्सव करने लगे। अब पूर्ववासियों के नृत्य को बता रहे हैं कि ये भी जन्म सुनकर आनंद में मगन हुए। कि आनंद मगन सकल पूर्ववासी। तब ये क्या करने लगे, ये भी उत्सव मनाने लगे। कि ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। और आगे देवताओं का कृत्य कहते हैं। भाई यहां पर जो ध्वज और पताका की बात करें तो ध्वजा 5 हाथ की और पताका 7 हाथ की होती है। ध्वजा चिन्ह सहित होती है। गोस्वामी जी ने ध्वजा की केले से उपमा दी है और पताका की ताड़ से उपमा दिया है। इसलिए कह सकते हैं कि ध्वजा ऊंचाई में देसी कदली वृक्ष के समान और पताका ताड़ के वृक्ष के समान। कि कदली ताल बर ध्वजा पताका। तो यहां सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। कि देवताओं ने स्तुति के समय स्तुति किया कि सुर समूह बिनती करी, पहुंचे निज निज धाम। और अब पुष्प वृष्टि पुष्पों की वर्षा करने का समय है तो अब फूल बरसाते हैं। कि सज सजियान अमर किन्नर मुनि जानि, समय सुरगन ठहे, नाचहि नभ अप्सरा मुदित मन, पुनि पुनि बरसत सुमन चये। गीतावली में उल्लेख किया है। तो पहले राजा का ब्रह्मानंद में मगन होना कहा, अब सब लोगों को ब्रह्मानंद में मग्न होना कह रहे हैं। कि ब्रह्मानंद मगन सब लोई। अब आगे स्त्रियों के आनंद का वर्णन। कि बृंद बृंद मिल चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। भाई पुत्र जन्म सुनकर सब स्त्रियों को आनंद हुआ और बस सब की सब एक साथ एक ही समय घर से निकली और एक संग होकर चली, इसीलिए बृंद बृंद हो गई। तो बृंद बृंद मिल चली, गलियों में भारी भीड़ हो गई, एक साथ चले। अब बृंद बृंद यानी अपनी अपनी टोलियां बनाकर चलती हैं। असहज सिंगार, यहां पर कह रहे हैं कि सहज सिंगार यानी जो सामान्य सिंगार था वही करके निकल पड़ी। अर्थात जबकि उस समय हम कहें कि ऐसे अवसर पर जाने के लिए विशेष श्रृंगार करके जाना चाहिए। एक तो वहां पर मंगल का अवसर है, दूसरे राजमहल में जा रही हैं, पर आनंद के मारे साधारण स्वाभाविक श्रृंगार जो किए थी वही किए हुए वैसे यानी जैसी थी वैसी ही चल पड़ी, विशेष श्रृंगार की परवाह नहीं की। अब ब्रह्मानंद मगन सब लोई, ब्रह्मानंद में सभी लोग मग्न हैं।
कनक कलश मंगल भरि थारा, गावत पैठई भूप दुआरा। करी आरती नेव छावर करही, बार बार शिशु चरणनि परही। सोने के कलशों और थालों में मंगल भर भर कर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। और करी आरती नेव छावर करही, और आरती करके न्यौछावर करती हैं कि बार बार शिशु चरणनि परही, और बच्चे के चरणों में बारंबार पड़ती हैं। कलश सिर पर धरे हैं और सोने के थार में अनेक मंगल द्रव्य भरकर हाथ में लिए हुए हैं। और कनक शब्द कलश और थार दोनों के साथ है कि कनक कलश मंगल भरि थारा। कनक शब्द कलश और थार दोनों के साथ। कि दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। यही दधि दूब आदि जो मंगल द्रव्य है, कलश में शुद्ध सरयू जल, आम के पत्ते, दूब, अंकुर, उनके ऊपर यौ और दीपक मंगल सूचक द्रव्य है। अब पुरुष राजा के द्वार पर आए कि गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। तो स्त्रियां राजद्वार में प्रवेश करें। भाई राज के द्वारा, राजा जी के द्वारा गुरु को बुलवावा भेजा गया, तो गुरु जी आए, उनके साथ साथ विप्र भी आए। तो वहां पुरुष राजा के द्वार के पास हैं, इसलिए स्त्रियां राजद्वार में प्रवेश कर रही हैं। तो जैसा कायदा है कि वहां पर संकोच करते हुए जा रही हैं। तो करी आरती नेव छावर करही। अब आरती करने के बाद न्यौछावर आरती करके शिशु के चरणों पर पड़ती हैं कि स्त्रियों को भी ऐश्वर्य का ज्ञान है। भाई अग्निदेव ने सभी के सामने सभा में समझाया था कि राजा के यहां भगवान का अवतार होगा, और सभा के लोगों ने अपने अपने घर में बात कही, और इस प्रकार स्त्रियों को भी ऐश्वर्य का ज्ञान हुआ। जैसे पुरुषों ने जाकर दर्शन किया, तो वैसे ही स्त्रियों ने जानकर चरणों में प्रणाम किया। अब बार बार शिशु के चरणों में पड़ना मारे प्रेम के। तो शिशु के चरणों में पड़ने की रीति अब देखने सुनने में नहीं आती, पर यहां श्री राम जन्म पर ऐसा हुआ है। भाई मनु जी को वरदान देने के पश्चात प्रभु ने परिकरों को आज्ञा दी कि अवध में जाकर रहो, हम भी आते हैं। और ये पूर्ववासी क्या हैं? सब प्रभु भक्तवत्सल भगवान के पार्षद हैं, और इन्हें जानते हैं कि ये ब्रह्म है। पुनः एक यह भी कारण हो सकता है कि राजा ईश्वर का अंश माना जाता है, इसलिए पूजनीय है, और राजा के पुत्र न होने से प्रजा दुखी थी, और न जाने आगे कौन राजा हो। अब उनकी अभिलाषा पूर्ण हो गई। इसलिए भी कि मांगध सूत बंदिगन गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मागध यानी वंश के प्रशंसक, असूत पौराणिक, बंदी बिरदावली कहने वाले भाट, और गान करने वाले के समूह रघुकुल के स्वामी श्री दशरथ जी के पावन गुण को गाते हैं कि पावन गुण गावहि रघुनायक। तो सबने सर्वस्व दान दिए, जिसने पाया उसने भी न रखा, उसने भी दान कर दिया या दान दे डाला। मागध सूत बंदिगन गायक। मागध वैश्य पिता और क्षत्रिय माता से उत्पन्न संतान, और ये राजा की वंश परंपरा से जीविका को पाते हैं।
राग ताल में कीर्तिगान करते हैं। मागध फिर सूत क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न संतान, तो ये पौराणिक कहलाते हैं और श्लोकों में वंश का यश वर्णन करते हैं। बंदीगण, तो बंदी यानी ये कवित्वों में वीरदावली का वर्णन करते हैं। अगायक यानी गवैये, जैसे कि दाढ़ी, कलावत, विदूषक यानी भांड, कत्थक, नट इत्यादि। अपावन गुण कि दशरथ जी के सब गुण पवित्र हैं, कोई भी निंद कर्म उनसे नहीं किए गए। उनके गुणों को देवता गाते हैं कि विधि हरिहर सुरपति दिशनाथा बर नहीं सब दशरथ। अब यहां पर सब दशरथ जी का वर्णन करते हैं कि बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा, तो भीतर का हाल पहले कहे। अब यह बाहर का हाल कहते हैं। भाई मागध आदि जो है सब बाहर द्वार पर ही हैं कि मागध सूत द्वार बंदी जन जह तह करत बड़ाई। गीतावली में असर्वस दान दीन है सब काहू, जहि पावा राखा नहीं काहू। सबने सर्वस्व दान दिया कि पूर्वासिन प्रियनाथ हेतु निज निज संपदा लुटाई। जिसने पाया उसने भी दान कर दिया, तो सबने अपना सब धन लुटा दिया और राजा ने अपना भंडार लुटा दिया कि रान्हिन दिए बसन मणि भूषण राजा सहन भंडार। तो पूर्ववासियों ने अपनी सब संपदा लुटा दी, अब मंगनों ने जो पाया उन्होंने भी सब लुटा दिया। कहने का जो भाव है, उसका आशय है कि राजा से लेकर भिक्षु तक सबकी एक रस उदारता यहां दिखाई। जैसे राजा देते हैं तो वैसे ही पूर्ववासी देते हैं, जैसे रानियां देती हैं वैसे ही पूर्ववासिनियां देती हैं, जैसे पूर्ववासी देते हैं वैसे ही भिक्षुक देते हैं। तो 3 प्रकार के दान का वर्णन यहां पर किया। पहला राजा का दान कि हाटक धेनु बसन मणि निप विप्रन कह दीन, और दूसरा प्रजा का दान कि सर्वस दान दीन सब काहू, सब काहू से प्रजा। तत्पश्चात भिक्षुकों का दान कहा है कि जहि पावा राखा नहीं ताहू, जो भी मिला कुछ रखा नहीं, सब दान दे दिया। तो जहि पावा राखा नहीं ताहू, तो इसमें दान देना नहीं कहा, जिन्हें मिला उन्होंने उसे रखा नहीं। तो सीधा सीधा अर्थ है कि चक्रापति में गिरने की आवश्यकता ही क्या है। यहां यह नहीं कहा गया कि समस्त ब्राह्मणों को दान मिला, जिनको नहीं मिला था उनको दान लेने वाले विप्रों ने दिया। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा मची सकल बीथिन बिच बीचा, कि मृग पद यानी कस्तूरी, चंदन और कुमकुम यानी केसर का कीचड़ समस्त गलियों के बीच बीच अर्थात गलियों में ही हो रहा है। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमाकन, हरसवंत सब जह तह नगर नारी नर वृंद। महोत्सव में कस्तूरी, चंदन और केसर इत्यादि घोल घोल कर एक दूसरे पर छिड़कते हैं और ऊपर से गुलाल और अबीर डालते हैं कि कुमकुम अगर अर्गजा छिर कहीं भरही गुलाल अबीर। गीतावली में बाबा जी ने लिखा है, और ऊपर से गुलाल और अबीर डालते हैं। तो इसी से गलियों में कीचड़ हो गया। भाई इधर धूप जलाए हुए हैं, आगर जलाए हुए हैं, ऊपर से अबीर गुलाल पड़ रहा है, इधर
सब पर छिड़क रहे हैं, जल उससे मिला हुआ छिड़क रहे हैं, तो वो सब मिलकर क्या हुआ, कीचड़ हो गया। कि बिथिन कुमकुम कीच अर्ग जा अगर अबीर उड़ाई, तो यहां मृगमद चंदन कुमकुम कहे गए कि अगर और अबीर नहीं, क्योंकि इनको अभी आगे कहेंगे कि अगर धूप बहुजनु अधियारी उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। तो महोत्सव में अर्गजा अर्थात चंदन, कस्तूरी, केसर आदि मिलाकर परस्पर लोग एक दूसरे के ऊपर छिड़कते तो हैं ही, और साथ ही गलियां भी इन वस्तुओं से गीली होती जा रही है, सींची जाने की रस्म पाई जाती है। कि गली सकल अर्गजा सिंचाई। श्री राम। गृह गृह बाज बधाव शुभ। अब घर घर बधावे बजने लगे, अर्थात कि जैसे श्री राम जन्म से राजा रानी को हर्ष हुआ वैसे ही सबको हर्ष हुआ। भाई जैसे राजा और रानी को हर्ष हुआ था उसी तरह सबको हर्ष हुआ। कि जो हुलास निवास नरे सहित्यों रजन पद रजधानी। तो इसी से घर घर मंगलाचार और दान होता है, बधाई बजती है। कौशल्या जी के यहां प्रकट हुए प्रभु, ये पहले ही कहे कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब फिर से प्रकट होना कह रहे हैं कि प्रगटे सुषमा कंद। तो पुनः प्रकट होने की जो बात हो रही है कि श्री राम जन्म से सबको ऐसा सुख हुआ मानो श्री राम जी हर घर घर में प्रकट हुए हैं, यानी सबको सुख प्राप्त हुआ है। कौशल्या जी के यहां भगवान साक्षात प्रकट हुए, इसी से चराचर को हर्ष हुआ और सबके घर घर भाव से प्रकट हुए, इसी से नारी नर वृंद को हर्ष होना कह रहे हैं। कहने का आशय है कि साक्षात का प्रभाव विशेष है। पुत्र जन्म का आनंद पहले स्त्री को प्राप्त होता है, इसी से पहले नारी कहा, अब फिर उसके बाद नर कहा। तो कय कय सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भय ओऊ। वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न जाई सारद ही राजा। कि राजा कैकेयी की कन्या कैकेयी जी और सुमित्रा जी, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। और वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सकई सारद ही राजा। और उस आनंद ऐश्वर्य समय और समाज को सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। भाई कैकेयी सुता को पहले कि कैकेयी सुता सुमित्रा दो, तो पहले कैकेयी जी जो कैकेयी की सुता हैं यानी कैकेयी जी हैं, तो कैकेयी जी के पुत्र हुआ, तब सुमित्रा जी के पुत्र हुआ। जिस क्रम से हविष्यान्न या खीर पायस दिया गया था उसी क्रम से जन्म का वर्णन, जन्म भी हुआ, उसी तरह से बाबा गोस्वामी जी वर्णन भी कर रहे हैं। तो दोनों रानियों को एक एक संग लिखकर कि दोनों ने एक समय में पुत्र जन्मे। और ओ कहने का भाव कि सुंदर सुत जनमत भय ओऊ। तो ओ कहने का भाव कि जैसे कौशल्या जी ने सुंदर पुत्र को जन्मा है वैसे ही इन दोनों ने भी सुंदर पुत्र जन्मे हैं। कि चारिव शील रूप गुण धामा। आगे कह रहे हैं कि वह सुख संपत्ति समय समाजा। श्री राम जन्म में सुख वर्णन किया कि सुमन वृष्टि आकाश ते होई ब्रह्मानंद मगन सब लोई। हरसुवंत सब जहत है नगर नारी नर वृंद। तो यह सब सुख है। और हाटक धेनु बसन मणि निप विप्रन कह दीन, यह सब संपत्ति का द्योतक है।
असो अवसर बिरंचि जब जाना, यह अवसर का उल्लेख है। और राजा जी को चौथे पन में एक ही पुत्र से परम सुख हुआ, और उस उत्सव के होते ही दूसरा पुत्र हुआ, और फिर दो और हुए। भाई समय और सुख अपूर्व हो गए। ब्रह्मा शिव आदि देवता सिद्ध मुनि सब एकत्र हैं, इसलिए समाज भी अपूर्व है। रिद्धि सिद्धि परिपूर्ण है, इससे संपत्ति भी अपूर्व है। और वह सुख कहना कि वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। यह सुख त्रेता युग में राम जन्म के समय में हुआ, और वक्ता लोग उसका वर्णन वर्तमान काल में अपने अपने श्रोताओं को सुनाने के लिए कहते हैं। अकही न सकई सारद अहि राजा, कि शारदा स्वर्ग की वक्ता हैं और शेष जी पाताल के वक्ता हैं। तो जब ये ही नहीं कह सकते, तब मर्त्य लोक में तो कोई वक्ता इनके समान है ही नहीं जो कह सके। इसीलिए बाबा गोस्वामी जी लोक मर्त्य लोक के यानी इस लोक के किसी भी वक्ता का नाम ही नहीं कहा। जब शेष शारदा नहीं कह सकते, तब हम कैसे कह सकते हैं? जो सुख सिंधु सकृत सी करते शिव विरंचि प्रभुताई, सोई सुख अवध उमगि रहो दस दिश कवन जतन कहूं गाई। गीतावली में बाबा जी ने उल्लेख किया कि चौथे पन में एक ही पुत्र से न जाने कितना सुख होता है, और यहां तो एकदम से चार चार पुत्र मिले, चार चार पुत्र हुए हैं। फिर उस परम सुख को कौन कह सकता है? अब गोस्वामी जी के अनुसार चारों भाई एक ही दिन हुए, और ऐसा कई उदाहरणों से भी बाबा जी ने लिख के प्रमाणित किया कि जन्मे एक संग सब भाई, अचैत चारु नौमी तिथि सित पक मध्य गगन गत भानु। यहां अध्यात्म रामायण का मत है कि जब गुरु जी द्वारा श्री राम जी के जात कर्म आदि आवश्यक संस्कार हो गए, तब कैकेयी जी और सुमित्रा जी के पुत्र हुए। गुरुणा जात कर्माणि कर्तव्यानि चकार सह, कैकेयी चाथ भरतम सूत कमलेक्षणा, सुमित्रायाम यमो जातौ पूर्णेन्दु सदृशाननौ। और अध्यात्म रामायण का यह प्रसंग मानस से मिलता जुलता भी है। वाल्मीकि रामायण के सर्ग 18 में अन्य तीनों भाइयों के जन्म के नक्षत्र दिए गए हैं कि भरतो नाम कैकेय्याम यज्ञे सत्य पराक्रमः, और अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत सुतौ, पुखे जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्न धीः, सार्पे जातौ तु सौमित्रौ कुलीरेभ्युदिते रवौ। कैकेयी जी ने भरत को उत्पन्न किया और सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को उत्पन्न किया। भरत जी पुख्य नक्षत्र और मीन लग्न में उत्पन्न हुए, और लक्ष्मण शत्रुघ्न जी आश्लेषा नक्षत्र में हुए, जबकि सूर्य कर्कट लग्न में उदित हुए थे। मानस में श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भाइयों का जन्म सूर्य के यानी श्री राम नवमी के दिन ठहरे रहते ही कहा गया। भाई संध्या का रूपक और सूर्य का अस्त न होना इसके पश्चात आएगा भी, बाबा जी ने उल्लेख किया है। इससे मानस कल्प की कथा में चारों भाइयों का एक ही दिन प्रादुर्भाव दिखाया है कि अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती, देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। कि अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई है। और देखी भानु जनु मन सकुचानी, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई।
अतदपि बनी संध्या अनुमानी, तथापि संध्या के अनुमान बन गई, तो भी मन में विचार करके संध्या बनकर वहां रह गई। मध्याह्न काल दोपहर का समय और संध्या काल सा हो गया, इसी से रात्रि का रूपक करते हैं। और मास दिवस दिन हो गया, तब मानो रात भी मिलने आई है कि देखन हेतु राम वैदेही कहु लाल साहो इनके ही। भाई प्रभु है, इनके निकट रात्रि और दिन दोनों इकट्ठा हो सकते हैं, उनके लिए कोई बात असंभव नहीं है। अब प्रभु ही मिलन आई जनु राति, श्री राम जन्म मध्याह्न में हुआ, उस समय दिन था, रात न थी, इसलिए रात आई। अवधपुरी सोहई यही भांति, पहले राम जन्म में दिन रहा, इसी से पहले दिन की शोभा कही। जब लोगों ने धूप की यानी जलाई, अबीर उड़ाई, बेर ध्वनि होने लगी, तो रात्रि आगमन की सी शोभा बन गई। और रात्रि का स्वरूप अयोध्या जी के स्वरूप से दिखा रहे हैं, क्योंकि बिना साक्षात रात्रि आए रात्रि का स्वरूप नहीं दिखाते बनता। तो रात्रि का मिलने आना क्यों कहा, यह प्रश्न उठाकर कुछ टीकाकार और महानुभावों ने इसका उत्तर भी दिया है। यह प्रश्न उठाकर कुछ टीकाकार और संत जनों ने इसका उत्तर भी दिया कि यहां रात्रि से रात्रि के अभिमानी देवता से तात्पर्य है कि वह मिलने क्यों आया। इसलिए कि मैं चंद्रलोक का अभिमुख हूं, चंद्र ज्योति से उपलक्षित स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोग कर अब पुनः लौटना पड़ता है। तो यह समझकर अनावृत मार्ग के लोग मुझे अंगीकार नहीं करते, इसलिए मैं आपकी शरण हूं। और इसी से भगवान ने चंद्र पद अपने नाम में ग्रहण किया। जो प्रभु राम नाम था, इसी से चंद्र को अपने साथ लिया। चंद्रदेव को यह वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि तुमको अपने साथ सुशोभित करता हूं, और प्रभु ने अपना नाम रामचंद्र रखा। और दूसरी तरफ कि रात्रि से रात्रि रूप कुंभक जान पड़ता है कि वह मिलने आई। कहने का भाव है कि मेरा साफल्य आपके राजयोग के ग्रहण में है। इसी से वशिष्ठ जी के द्वारा वासिष्ठ योग यानी योग वशिष्ठ में राजयोग की सफलता की। अवतार सूर्य वंश में सूर्यदेव के समय दिन में हुआ, इसलिए मैं आकर मिली हूं, और अब मुझे भी तो अपने दिव्य जन्म कर्म को सफल बनाना उचित है। इसलिए भगवान ने कृष्णावतार में अर्धरात्रि को जन्म लेकर उसे सफल किया, और रास रहस्य में रात्रि भी किए, रात्रि में ही सारे किए थे रास रहस्य। अब भगवान के अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य हम, इस वाक्य को स्मरण कराकर, उसे स्मरण कर उनका अवतार जन जानकर पहले ही मिलने को आई कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी निशाचरों की मेली समझकर, उसकी मित्र समझकर मेरी दुर्दशा भी कर दें। इसलिए भी रात्रि प्रभु से मिलने आई। तो देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। भाई सूर्य है, इससे रात नहीं हो सकती, और सूर्य को देखकर रात्रि मन में सकुचाती हुई आई, इसी से दिन नहीं रह सकता। भाई दोनों की संधि है, इसी से संध्या का रूपक कर रहे हैं कि बनी संध्या अनुमानी। ये संध्या नहीं है, दिन है, संध्या की नाई बन गई, यानी संध्या की तरह। यदि साक्षात संध्या होती तो संध्या भई बाबा जी कहते। और दिन रात संध्या तीन काल है, और ये तीनों श्री राम जन्म में हाजिर हैं। और तदपि का भाव कि तदपि बनी संध्या अनुमानी, कि सूर्य के रहते रात्रि नहीं होती, तथापि संध्या के अनुमान हुई। असकुचाने का भाव कि सूर्य पुरुष है, रात्रि स्त्री है, अतः देखकर सकुचाना कहा। सकुच कर चली नहीं गई, संध्या के अनुमान बन गई, यानी रात्रि का पति चंद्रमा निशापति है, और उसके लिए सूर्य पर पुरुष है, तो इसलिए भी पर पुरुष को देखकर सकुचना उचित ही है। तो देखी भानु जनु मन अनु सकुचानी। तो रात्रि भान
कुल भानु श्री राम को देखकर सकुची, किंतु सुर नर नागों की उत्सुकता को देखकर रात्र रूपी अवधपुरी भी दौड़ी, पर वहां अपने सनातन संगी ही को देखकर संकुचित हुई। यह सर्वस्व धन तो मेरा ही है, मुझसे अलग नहीं। यह समझ समस्त अपने रात्र रूपी रूप को न हटा सकी। जहां सूर्य है वहां रात्रि नहीं फपती, और अब उस समय सूर्य रूप रामबाल के संयोग से संध्या का अनुहार धारण कर लिया। अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मनि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदुदारा। कि अष्टगंध के आरंभ में अगर है, अगर शब्द पहले रखकर अगर धूप से अष्टगंध धूप को बता रहे हैं कि नगर बड़ा भारी है, अगर की धूप बहुत हुई तब कुछ अंधकार संध्या का सा हुआ। उड़ई अबीर मनहु अरुनारी, अटारियां बहुत हैं, बहुत ऊंची हैं, अब महल कई कई खंड के हैं, तो ऊपर से लोग अबीर गुलाल छोड़ते हैं, और वही दिशाओं की लालिमा ललाई है, तो संध्या की ललाई की उत्प्रेक्षा है, इसी से मनहु अरुणारी कहते हैं। तो अरुणता होती है तब तारागण दिखाई पड़ते हैं, इसी से पहले अंधियारी कहकर तब तारागण को कहते हैं। और आगे नगर की शोभा का वर्णन हम लोग अगले दिवस की कथा में सुनेंगे, श्रवण पान करेंगे। आज की कथा यहीं तक। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।